नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं इस समय मैं हूं उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में। आपको बता दूं मऊ जिला में जो सिमरी जमालपुर गांव है, वहां पे विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी। उनका आज पुण्यतिथि है और जो पूर्वांचल में कहा जाए तो एक तरह से लोगों के जबान पे भी आता है कि जिला जन्मदाता भी कहा जाता है। तो आज उन्हीं की पुण्यतिथि के कार्यक्रम के दौरान जगह जगह से नेता आए, उपस्थित हुए, पुष्प अर्पित किए। उसी संबंधित में कुछ बात करेंगे जो उनके पुत्र बहू डॉक्टर सीता राय जी उपस्थित हैं। सबसे पहले तो सीके सच चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद आपका बहुत। आज जो कार्यक्रम है ये कब मतलब किस डेट में मनाया जाता है और उनका जन्मदिन किस डेट में मनाया जाता है, पुण्यतिथि कब मनाया जाता है, थोड़ा इसके विषय में। 4 जनवरी है, 4 जनवरी 1941 उनका जन्म दिवस है और आज के दिन 6 अगस्त 99 को उनकी जब वो हम लोग को छोड़ के गए थे इसमें। आज क्या कोई ऐसा मतलब स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जी थे विकास पुरुष, उनके जैसा कोई चेहरा आप लोगों के नजर आ रहा है? अब ये सवाल जनता का है, आप जनता से पूछिए कि क्या वो कल्पनाथ राय जैसा नेता उनको मिला है, ये तो जनता बताएगी ना। ये सवाल चुनाव के दौरान तो सभी लोग आते हैं तो यही कहते हैं कि नहीं, हम कल्पनाथ राय जी के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। क्या पूरा? नहीं, अब कहते हैं और अगर ईमानदारी से अगर कहें और कोशिश करें तो आखिर वो कल्पनाथ राय जी भी तो इतना सब कुछ किए ही ना, क्यों कर पाए? क्योंकि वो अब सच्चे मन से अपने जनता को ध्यान रखना चाहते थे, ख्याल रखते थे। उनको लगता था कि अगर जो दिल्ली में ओवरब्रिज है वो मेरे मऊ में होना चाहिए, वो दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज है उनके मऊ में होना चाहिए। यही भाव होना चाहिए। हर एक जनप्रतिनिधि जो है या जो नेता हैं जो राजनीति में के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं, सबके मन में अगर ये हो कि नहीं हमको अपनी जनता के लिए बेस्ट करना है, तब वो जरूर कुछ हद तक तो कर ही पाएंगे। आप से यही मेरा एक सवाल है कि जब स्वर्गीय जो कल्पनाथ राय जी थे विकास पुरुष, तो कुछ उनकी यादगार आपको कुछ याद हो तो? देखिए, कई कई यादें हैं उनकी। वो हमेशा हम अपने सामने से देखे हैं कि कई बार उनको ये लगता था कि हमारे मऊ में ये होना चाहिए। और एक टाइम ऐसा था जब मऊ रेलवे स्टेशन पे चाय या टी स्टॉल होना चाहिए, कॉफी होना चाहिए। तो खाने पीने के भी बहुत शौकीन थे कि अपनी चीजें या हर चीज जीवन में मेरा बेस्ट होना चाहिए। मऊ में जो काम हुआ वो बढ़िया रहा। क्यों? क्योंकि उनके मन में था कि हमको अपने मऊ के लिए बेहतरीन देना है। उस समय भी एक छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखते थे कि हाँ, चाय स्टॉल होना चाहिए, कॉफ़ी होना चाहिए या हमारी जनता को मतलब हम अपने सुने कि भई नहीं-नहीं ऐसा करो और कोई ओवरब्रिज बने या काम बेहतरीन हो। अगर ये नहीं कि हाँ, बना दिया, ईंटा गड़बड़ लग गया, काम सही नहीं हुआ, नहीं, मेरा मऊ सुरक्षित रहे इसकी चिंता वो करते थे। वो कई अगर कोई गुंडा भी उनके नज़र में होता था कि अगर ये है और उनकी जनता को, उनके लोगों को क्षति पहुँचा दिया, तो फिर वो अगली सुबह देख नहीं पाता था। ऐसा भी उनके ज़हन में उनके ऐसे में था कि आज अगर वो होते तो ये मुख्तार अंसारी की वज़ह से थोड़ी 25 साल विधायक बन के रह पाते। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ठीक है, अब जनता तो जागरूक है ही, ये कल्पनाथ राय जी की जनता है और निश्चित तौर पे समय आने पे वो उनको बताएँगे कि ये किसी माफिया की वज़ह से मऊ की पहचान नहीं होगी। इस मऊ की पहचान सिर्फ़ और सिर्फ़ विकास पुरुष कल्पनाथ राय जी के नाम से ही होगी। आज ही के दिन ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी द्वारा कोपागंज में 81 लाख का पोखरे का भूमि पूजन हुआ है। अभी भूमि पूजन हुआ है, उस दौरान कार्यक्रम के दौरान कहा गया कि कल्प के नाम से पोखरे का जो उदाहरण किए, उस पे आप क्या कहना? नहीं, अच्छी बात है कि उनके नाम से लोग चीज़ों को याद करना चाहते हैं, उनके नाम से चीज़ों रखना चाहते हैं, पोखरे का, तालाब का सुंदरीकरण कर रहे हैं तो वो। लेकिन एक बात और आपको हम बता दें कि जब हम कहीं भी जाते हैं, हम तो सारे जगह मेरे क्षेत्र में जाना होता है, तो पूरे जिले की जनता और रसड़ा भी है, बलिया जिले का है, आता है लोकसभा में, घोसी लोकसभा में, रसड़ा विधानसभा, वहां तक के सोचिए सारे लोगों की इच्छा है कि भाई इस मऊ जिले का ही नाम कल्पनाथ राय जी के नाम से होना चाहिए। जो जिला बनाया उस व्यक्ति के नाम से ही उस जिले की पहचान होनी चाहिए। हमको लोग कहते हैं कि आप हम लोगों का संदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुंचाइए,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाइए। और अपनी सरकार है और एक हम लोगों की इच्छा जो जनता की है, कहे कि जो कुछ हम लोगों को मिला, या विकास क्या होता है ये कल्पनाथ राय जी बताए हैं। यहाँ के लोगों को जो कुछ मिला वो दिए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं, अपनी तरफ से हम लोग की इच्छा है कि इस जिले को भी उनका उनके नाम से ही जाना जाए, ऐसी उनकी इच्छा है। तो हम कहे ठीक है, आपकी बात है, तो निश्चित तौर पे हम मिलेंगे। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि जो आप लोग की इच्छा हो वो पूरी हो। आगे आप भविष्य में आपके परिवार, आपके मतलब आपके परिवार से कोई ऐसा कोई भावी नेता कोई आने जिसे राजनीति में। हम तो खुद ही हैं, छात्र जीवन से राजनीति हम छात्र जीवन से और अभी भी हैं। और देखिए मेरी कोशिश रहेगी कि नहीं, हम सेवा करें, यहाँ के अपने ससुर जी की जनता की सेवा हम करें। थैंक यू। सबसे पहले तो अपना मेरा नाम रिंकू मिश्रा है और मैं चकरा ग्राम का निवासी हूँ। आज स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की पुण्यतिथि पर हम लोग आए थे श्रद्धांजलि सभा में। बहुत दुख होता है जब हम ऐसे नेता को खो देते हैं। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की पहचान सिर्फ मऊ और अपने उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में उनकी पहचान थी। और आज उन्होंने जो भी किया है आज उस पर कोई चूना पोतने वाला तक नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज धीरे धीरे खंडहर में बदल रही हैं। उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ की रोजी रोजगार के लिए उपाय सोचा था। सबसे बड़ा बिजली का जो पावर हाउस था 400 केवी वो ला करके यहाँ पे कसारा में उन्होंने बैठाया था। हम लोग बहुत छोटे थे, बचपन में हम लोग चकरा से दौड़ते हुए और वहां तक गए थे उसके शिलान्यास के समय। उनका सपना था कि मऊ को सिंगापुर बनाएंगे। और जितनी ये खाली भूमि जो दिख रही है, मन से उन्होंने ऐलान किया था उस समय, जो जितनी खाली भूमि जो दिख रही है, यहाँ पर सबसे बड़ा कारखाना यदि कोई बनेगा तो मऊ जनपद में बनेगा। यहाँ हवाई पट्टी बनेगी, यहाँ व्यापारी आएंगे, तब जाकर के इस जिले का उद्धार होगा। आज यदि वो जनपद का निर्माण किए तो जनपद का निर्माण इसलिए नहीं किए कि यहाँ पर राजशाही व्यवस्था होगी, यहाँ पर नौकरशाही होगी। आज जाकर देखिए कचहरी, दीवानी, जो भी कलेक्ट्रेट जो भी यहाँ बना हुआ है, कम से कम हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो डेली रोजी रोजगार के लिए आते हैं। और वहां पर कम से कम सैकड़ों ऐसी दुकान है जो चाय और पकौड़ी की दुकान है। वो कितने लोग ऐसे हैं जो वहां से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज एक ओवरब्रिज की बात चल रही है जो रेलवे फाटक पे बन रहा है, उसकी चर्चा मीडिया में चल रही है, पेपर में चल रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, लेकिन नेताजी ने 3-3 ब्रिज खड़ा किया, उसकी कोई चर्चा नहीं है। उस समय तो उसको भी चर्चा हुई थी। नहीं, उस समय चर्चा हुई थी, पर आज नेताजी के नाम को लेकर के लोग राजनीति तो कर दे रहे हैं, लेकिन नेताजी के पद चिन्हों पर चढ़ने की किसी की काबिलियत नहीं है, किसी की नहीं है। इसका मतलब कि विकासपुर जो कल्पनाथ राय जी है, उनके जैसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। चेहरा है पर मौका तो मिले। चेहरा क्यों नहीं है? चेहरा है, चेहरा तो परिवार में ही है। आदरणीय नेताजी के परिवार में ही वो चेहरा है। अभी डॉक्टर सीताराय जी मौजूद है। जब डॉक्टर सीताराय जी शादी जब तय किए थे नेताजी, अब हम लोग तो छोटे थे, बचपन में बहुत याद तो नहीं है, लेकिन सुनने को मिलता है कि नेताजी डॉक्टर सीताराय जी के काबिलियत को देख करके इस परिवार की बहू बनाए। और उनको ये उम्मीद था कि उनका जो रुका हुआ जो कार्य है जनपद का, उसको ये हमारी बहू वहां नेता बनकर पूरा करेंगे। हम यही अपेक्षा करेंगे कि पार्टी के लोगों से, इस जनपद के लोगों से, कि सीताराय जी को मौका देकर के जो रुका हुआ कार्य है उसको पूरा कराया जाए। जो भी लोग श्रद्धांजलि सभा में आ रहे हैं, चाहे जहां से भी श्रद्धांजलि कर रहे हैं, आजकल मीडिया का जमाना है, सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इस जनपद का नाम कल्पनाथ नगर होगा। वो सबसे सुंदर, सबसे अच्छी और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी आप लोगों ने देखा, जो इस समय मैं हूँ मऊ जिला के ग्राम सेमरी जमालपुर में, जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का आज पुण्यतिथि है। जो डॉक्टर सीताराय जी का, उनके पुत्र बहू का भी कहना यही है कि मऊ जिले का नाम कल्पनाथ राय जी के नाम से हो।
सपना यही है, लोगों का भी कहना है, नेताजी का भी कहना है। आगे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सीके भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।